हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के समक्ष यहां पर एक योग दर्शन का न्यू लेक्चर लेकर के आया हूं, जो कि आप सभी के लिए फिर से काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज हम यहां पर योग दर्शन के अंतर्गत फिर से संयम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ संयम आप सभी के लिए मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जिनके बारे में हम यहाँ पर अच्छे ढंग से समझने और सीखने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि चैनल पर आप सभी को इसी प्रकार से योग दर्शन हो, चाहे घेरण संहिता हो, हठ प्रदीपिका हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, दर्शन हो, या फिर उपनिषद से संबंधित लगभग चैनल पर आप सभी को 400 प्लस लेक्चर दिए जा चुके हैं। आप अधिक जानकारी के लिए, अधिक चीज़ें सीखने के लिए आप चैनल पर आ सकते हैं, इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। योग दर्शन का सीरीज हमने यहाँ पर प्रारंभ किया है। इस सीरीज में आज हम यहाँ पर फिर से संयम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज संयम से संबंधित हम पहले भी चैनल पर और लेक्चर आप सभी को दे चुके हैं। आज हम यहाँ पर योग सूत्र में वर्णित संयम जानेंगे और संयम करने के क्या क्या फल हैं, किस पर संयम करने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये आज हम यहाँ पर फिर से जानेंगे। ये सब प्रारंभ करने से पूर्व हम यहाँ पर संयम को ले लेते हैं कि संयम कहते किसे हैं। वैसे तो हम पुराने लेक्चर में बार बार संयम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन संयम को जानना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर जब हम संयम के बारे में पढ़ते हैं तो योग दर्शन का जो तीसरा जो पाद है, अर्थात विभूति पाद है, उसका चौथे ही नंबर के सूत्र में हमें एक सूत्र पढ़ने को मिलता है, जो कि है त्रयम एकत्र संयम। तात्पर्य क्या है? किसी एक ध्येय विषय में तीनों का एक होना ही संयम कहलाता है। तो मैंने आपको पूर्व में बताया है कि ध्येय विषय उसे कहा जाता है जिस पर साधक चित्त को एकाग्र करता है, जिस पर साधक ध्यान या फिर धारणा करता है। और तीनों का एक हो जाना अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि। और धारणा, ध्यान, समाधि क्या है? तो ये हम सब ने अष्टांग योग की सीरीज में पढ़ा है। तो ये आपको यहाँ पर संयम जानना है। लेकिन जब किसी एक द्रव्य पदार्थ या फिर किसी एक जीव प्राणी पर अगर जो हम संयम करते हैं, अर्थात तीनों को एक स्थिति में लेकर के आते हैं, तीन अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि, तो किस किस फल की हमें प्राप्ति होती है, वही हम यहाँ पर जानते हुए आ रहे हैं। और इससे पूर्व भी हमने संयम से संबंधित काफ़ी सारे लेक्चर आपको दिए हैं। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि शरीर की रचना का ज्ञान कैसा होता है। जो साधक, चाहे आप हो, चाहे हम हैं, चाहे फिर जो साधना कर रहा है, योग मार्ग में आगे बढ़ रहा है, अगर जो उनको चाहिए, अगर जो वो चाहते हैं कि अपने शरीर की बनावट के बारे में जानें कि हमारा शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, अगर जो वो ये जानना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा, तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने इसी पाद के 29 नंबर के सूत्र में यहाँ पर एक सूत्र यहाँ पर दिया है। वह है नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। सूत्र में फिर से रिपीट कर देता हूँ, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। अब यही हमें यहाँ पर समझना है। अगर जो हम ये समझ लेते हैं तो हमारा जो टॉपिक है शरीर रचना का ज्ञान कैसे होता है, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि नाभि चक्र में संयम करने से। अब यहाँ पर आपको यही देखना है कि नाभि चक्र किसे कहते हैं। तो अगर जो आपने 60 चक्रों के बारे में पढ़ा है तो 60 चक्रों के अंतर्गत जैसे कि नाभि चक्र अगर जो हम देखते हैं तो जिसको कि हम 60 चक्र अर्थात मणिपुर चक्र के अंतर्गत लेते हैं, तो नाभि चक्र में संयम करने से शरीर के व्यूह के बारे में मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में भी बताया था। व्यूह का तात्पर्य होता है रचना, अर्थात रचना किस प्रकार से की गई है। तो संयम करने से शरीर के व्यूह का पूरा ज्ञान हो जाता है। किस पर संयम करने से? नाभि चक्र पर संयम करने से। अब यहां पर इसका तात्पर्य क्या है? देखो, हम लोगों का जो शरीर जो निर्माण हुआ है, अगर जो हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो बहुत सारी चीजें हैं। सप्त धातुएं हैं, अग्नियां हैं, वात पित्त कफ, ये सब चीजें हैं, त्रिदोष हैं, कितना सब कुछ है। शरीर का निर्माण कितनी सारी चीजों से हुआ है। मांस है, मज्जा है, रक्त है, अस्थि है, कितनी सारी चीजें हैं। तो ये सबसे शरीर का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर शरीर रचना, यहाँ पर साधक को यही जानना है कि इन सब के द्वारा शरीर की रचना कैसे हुई है। तो जो साधक नाभि चक्र पर संयम करता है, जो साधक अपनी नाभि चक्र पर संयम करता है, तो उस साधक को शरीर की व्यूह रचना अर्थात शरीर का निर्माण, शरीर का संचालन कैसे होता है, इसका ज्ञान
पूरी तरह से हो जाता है। अर्थात जो सप्त धातुएं हैं उनका निर्माण कैसे हो रहा है, जो धातुएं हैं, जो वात पित्त कफ इत्यादि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो वो सब का निर्माण कैसे हुआ है, उनका संचालन कैसे हो रहा है, शरीर का संचालन कैसे हो रहा है, किस प्रकार से शरीर का निर्माण हुआ है, तो ये सब के बारे में साधक को मालूम पड़ जाता है। किस पर संयम करने से? नाभि चक्र पर संयम करने से। क्योंकि यहां पर कहा है कि नाभि में जो स्थित जो चक्र है, जो नाभि में जो स्थित जो चक्र है, उसमें शरीर की समस्त नाड़ियां विद्यमान हैं। जो नाभि चक्र है, कहते हैं कि उसमें काफी सभी नाड़ियों का वहां पर स्थान है, सभी नाड़ियां वहां पर विद्यमान है। तो जब साधक और जो नाड़ियां हैं वहां पर विद्यमान है और वही नाड़ियां पूरे शरीर में पहुंची हुई हैं, तो जब साधक उन पर जब संयम करता है, वहां पर संयम करता है, तो पूरा शरीर का संचालन कैसे हो रहा है, ये मैंने जो भी अभी आपको यहाँ पर बताया है। तो पूरी शरीर की रचना अर्थात जो व्यूह है उसके बारे में ज्ञान हो जाता है। किसको? साधक को। जो साधक अपने नाभि चक्र पर संयम करता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। सूत्र अगर जो आप याद कर पाए तो आपको सूत्र भी याद कर लेना है। ध्यान रखें कि इस प्रकार से प्रश्न आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। और अगर जो आप योग से एमए या फिर डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा या फिर मास्टर या फिर एमएससी जो कुछ भी कर रहे हैं, आप ध्यान दें कि ये आपके काफ़ी यूजफुल है। और अगर जो आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए तैयारी आपकी ज़रूरी है। ये सब का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। तो शरीर रचना का ज्ञान कैसे संभव है, यह मैंने आपको बता दिया, जो कि हमने महर्षि पतंजलि के अनुसार अर्थात योग दर्शन के अनुसार यहाँ पर देखा है। अब दूसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दूसरा यहाँ पर है भूख प्यास की निवृत्ति। साधक को भूख प्यास की निवृत्ति कैसे हो सकती है? तो इसके लिए भी महर्षि पतंजलि ने इसी पाद में यानी कि तीसरे चैप्टर में इसके नेक्स्ट जो 30 नंबर का सूत्र है वहां पर कहा है कंठ कूपेक्षुति पासा निवृत्ति ही। सूत्र में फिर से रिपीट कर देता हूं, कंठ कूपेक्षुति पासा निवृत्ति ही। अब तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य आप यहां पर देखें कि कंठकूप में संयम करने से साधक के भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। आपने देखा है या फिर सुना होगा, पढ़ा होगा, कई सारे साधक ऐसे होते हैं कि जो कि भोजन नहीं करते थे। अब भोजन नहीं करते थे, खैर वो समय भी अलग था, युग भी अलग था, लेकिन वर्तमान समय में भी हमें ऐसी घटनाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। तो यह सब कैसे संभव है? तो यह सब सिर्फ और सिर्फ संयम से ही संभव है। तो यहां पर इन्होंने कहा है, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जो कोई साधक कंठकूप में संयम कर लेता है। कंठकूप किसे कहते हैं? तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो जीवा का जो मूल होता है, जिसको कि जीवा तंतु कहते हैं, उसके नीचे जो कि हम उसके नीचे का जो भाग होता है उसको कंठकूप कहते हैं। ध्यान दें, कंठ किसे कहते हैं? तो हमारा जो जीवा है, जीवा का जो मूल है, उसके निचला जो भाग होता है उसको कंठकूप कहते हैं। तो वहां पर संयम करने से, तो वहां पर जो कोई भी साधक अगर जो संयम करता है तो उसकी जो भूख और प्यास है इनकी निवृत्ति हो जाती है। अब देखो, आप कहेंगे कि संयम कैसे करेंगे? तो संयम क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि। आपको अपने चित्त को वहां पर संयम करना है। कहां पर? कंठकूप पर। तो जो साधक ऐसा करता है, अपने चित्त को वहां पर एकाग्र करता है, धारणा ध्यान समाधि करता है, कहां पर? कंठकूप पर। तो उस साधक की जो भूख और प्यास है वह समाप्त हो जाती है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो ये आपको यहां पर जानना है। देखो, हम पुरानी पौराणिक ग्रंथों में हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि ये जो साधक थे इन्होंने इतने समय तक समाधि में लीन रहे, न खाते थे न पीते थे, तो वो कैसे जीवित रहते थे? तो ये सब आपको यहाँ पर जानना है। तो कारण यही है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि भूख प्यास निवृत्ति के लिए यहाँ पर एक सूत्र यहाँ पर बताते हैं, जिसका मैंने जो तात्पर्य है वो यहाँ पर आपको बता दिया। कंठकूप क्या है? तो यह मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर संयम जो कोई साधक करता है तो उसकी भूख प्यास की निवृत्ति हो सकती है। यह सब वर्तमान समय में भी संभव है, लेकिन कारण बस यही है कि न आप और न मैं ये सब कर पाते हैं। वरना ऐसा नहीं है कि कोई भी साधक ये सब करें और उसको ये सब की प्राप्ति ना हो, ऐसा नहीं है। ये सब की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में खान पान रहन सहन ऐसा है कि यह सब असंभव प्रतीत होता है। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। तीसरा भी यहाँ पर है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि स्थिरता की प्राप्ति, शरीर और चित्त की स्थिरता कैसे प्राप्त हो।
वैसे तो हमने जब अष्टांग योग पढ़ा था तो हमने आसन के बारे में वहाँ पर पढ़ा था, इस तरह सुखमासनम, आसन क्या है तो स्थिरता है, और षटकर्म में भी उसके बारे में बताया था कि स्थिरता किससे प्रदान होती है, किससे प्राप्त होती है। खैर ये सब के बारे में हम पहले भी चैनल पर लेक्चर आपको दे चुके हैं, इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि पुराने लेक्चर आप जरूर देख लिया करें। तो यहाँ पर क्या है कि स्थिरता की प्राप्ति साधक को कैसे संभव हो सकती है, तो इसके लिए भी महर्षि पतंजलि इसी पाद में, इसी चैप्टर में नेक्स्ट सूत्र में कहते हैं, 31 नंबर सूत्र में कहते हैं कूर्मा नाड्यम स्थैर्यम। सूत्र में फिर से रिपीट कर देता हूं, कूर्मा नाड्यम स्थैर्यम। अब तात्पर्य क्या है, तो तात्पर्य है कि कूर्माकार नाड़ी में संयम करने से, ध्यान देना है, कूर्माकार नाड़ी में संयम करने से चित्त और शरीर दोनों ही स्थिर हो जाते हैं। अब यहां पर आप कहेंगे कि यह कूर्माकार नाड़ी क्या है, तो कूर्माकार यहां पर कूर्म आकार अर्थात कछुए के आकार की, कूर्म किसे कहते हैं तो कछुआ, तो कूर्माकार नाड़ी अर्थात ऐसी जो आकार वाली जो नाड़ी है। अब यह नाड़ी कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखें यह नाड़ी हमारे कंठकूप, जिसको कि हम कूप कहते हैं, कंठकूप कहते हैं, उसके निचले जो भाग है वक्षस्थल, शरीर का जो हमारा जो वक्षस्थल है, वक्षस्थल में एक नाड़ी विद्यमान होती है, वह कौन है, कूर्माकार नाड़ी है। जो साधक इस नाड़ी में संयम करता है, जो साधक कूर्माकार नाड़ी में संयम करता है, तो उस साधक की जो स्थिति है वह कैसे हो जाती है, कूर्म के समान अर्थात कछुए के समान। कछुआ जब देखता है कि अगर जो उसको कोई भय, अगर जो कोई उसको भय पहुंचाने आया है, तो आपने देखा होगा कि कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, अपने हाथ पैरों को, अपने सिर को समेट लेता है और एक गेंद के जैसे, एक बॉल के जैसे बन जाता है। तो वह सब क्या है, वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। उसके बाद आप उसके ऊपर गाड़ी भी चला देना तो कछुए को कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। तो यही है, साधक भी अगर जो इस कूर्माकार नाड़ी में अगर जो संयम कर लेता है, संयम करता है, तो वह अपने चित्त को और अपने शरीर को स्थिर कर लेता है, जिस कारण से उस साधक को कोई भी विचलित नहीं कर सकता। तो ये आपको जानना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान दें, लेक्चर हो सकता है कि लंबा आपको लगे, लेकिन मैं बार बार घुमा फिरा करके बस आपको वही कहता हूं कि आप ध्यान दें। ये कभी भी किसी भी एग्जाम में आपके लिए पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है, इसके लिए आपके लिए काफी यूजफुल है। ध्यानपूर्वक आप देखते रहें, सीखते रहें, जानते रहें, पुराने लेक्चर जरूर देखें। तो यहां पर क्या है, कूर्माकार नाड़ी में जो साधक कूर्माकार नाड़ी में संयम करता है, तो उस साधक का चित्त और शरीर दोनों स्थिर हो जाते हैं, जिससे वह साधक विचलित नहीं होता और कुछ भी कार्य करने में असंभवता उसको फील नहीं होती, वह कोई भी कार्य करने में संभवतः पार ही जाता है। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर 3 संयमों के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक लेक्चर देखा होगा तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया है तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख लें। साथ ही साथ हमने संयम के बारे में यहाँ पर और भी यहाँ पर छूट रहे हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि और भी संयम जो महर्षि पतंजलि ने इस चैप्टर में अर्थात तीसरे पाद में चर्चा की है। अब आप सभी जानते हैं कि लेक्चर से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको चैनल पर दी जाती हैं, जिनके आंसर आपको यहाँ पर देने होते हैं। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के समक्ष, आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से संयम का तात्पर्य है, धारणा से, ध्यान से, समाधि से, सभी से। तो संयम का तात्पर्य किससे है, तो आपको सही आंसर यहाँ पर देना है। आप जानते भी हैं, साधारण सा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर संयम करने से भूख की निवृत्ति होती है। तो भूख की निवृत्ति किस पर होती है, कंठ पर संयम करने से, पेट पर संयम करने से, उपरोक्त दोनों में, या फिर कोई नहीं। तो किस पर संयम करने से हमारी भूख की निवृत्ति होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। आपको सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरा प्रश्न आप सभी के समक्ष, आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस पर संयम करने से शरीर की रचना का ज्ञान होता है। तो अभी अभी मैंने सब कुछ आपको बताया है, कंठ पर या फिर नाभि पर या फिर उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो कहां पर संयम करने से हमें शरीर की रचना का ज्ञान होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आपको सही आंसर यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जो छात्र पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, आप सभी को बता दें कि इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की आपको चैनल पर 2 बुक यहाँ पर दी जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाते हैं। दोनों ई बुक फॉर्मेट में हैं। अगर जो आप डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं।
दोनों योग ग्रंथ लगभग 10 से 15 ग्रंथों को यहाँ पर लिया गया है। और ध्यान रखें इनका जो प्राइस है बहुत मिनिमम है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हम चौथे प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के समक्ष यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस पर संयम करने से तारों के व्यूह का ज्ञान होता है? सूर्य पर संयम करने से, चंद्रमा पर, उपरोक्त दोनों, या फिर कोई नहीं? तो पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में चर्चा की है, तो इसका भी आपको सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। आज हमने यहाँ पर फिर से संयम के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। 3 संयमों को हमने यहाँ पर लिया है और कुछ संयम यहाँ पर बाकी हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सीरीज में आप सभी को यहाँ पर देते आ रहे हैं और देने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जो छात्र चैनल पर और खास तैयारी करना चाहते हैं, जैसे ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर 3 प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अगर जो आप चाहते हैं कि कोई भी लेक्चर आप हफ्ते भर पहले देख लें तो आप छोटा सा छोटा प्लान भी यहाँ पर ले सकते हैं और अपने खास एग्जाम की तैयारी के लिए आप कोई भी प्लान यहाँ पर ले सकते हैं। आज हमने यहाँ पर फिर से संयम का एक न्यू टॉपिक यहाँ पर रखा है। आशा है आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर जो आपके लिए यूजफुल था, समझ में आया है, तो आप लेक्चर को लाइक करके अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से न्यू लेक्चर, न्यू टॉपिक के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।